Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point of Yahana YouTube चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो है ना नरेशन की सीरीज चल रही है, तो आज मैं आपको नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स बताऊंगा। कैसे इंट्रोगेटिव जो है माफ़ी चाहूँगा इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, तो देख लेते हैं। तो जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब, इनकी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज इनटू सेंस। सेड या सेड टू को इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है किसके अनुसार, सेंस के अनुसार। लाइक दैट, जैसे सलाह दी है तो सेड या सेड टू को एडवाइस में बदल दिया जाएगा। यदि आदेश दिया, ऑर्डर दिया, आज्ञा दी है तो उसको सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया जाएगा। यदि आदेश दिया है तो सेड या सेड टू को कमांडेड में बदल दिया जाएगा। यदि प्रार्थना दी हुई है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा। कहाँ? इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है। कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके जो है अभी तक एसर्टिव में कंजंक्शन दैट लगाया था, इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जो है इफ या वेदर लगाया था, सेकंड इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन हमने उसी क्वेश्चन वर्ड को बनाया था। तो जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या बनेगा? ठीक है, कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, कंजंक्शन किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, ठीक है, टू को अर्थ के अनुसार, ठीक है, यदि वहां पे अर्थ सलाह का आ रहा है तो सेड या सेड टू को एडवाइस में बदल देंगे। यदि वहां पे अर्थ जो है आज्ञा देना आ रहा है तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। यदि वहां पे भाव आदेश का आ रहा है तो कमांडेड में बदल देंगे, और यदि प्रार्थना आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कंजंक्शन टू का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये साधारण से कुछ रूल हैं। ठीक है, रूलों के आधार पे हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। ही said, चलो यहाँ पे नाम लिख दें, ही said टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या, उसने मोहन से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, क्या सेंस आ रहा है? यहाँ पे मदद करने का, यानी कि प्रार्थना करने का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा सेंस आ रहा है, मदद करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड जो है सेड या सेड टू को क्या बदल देंगे? हम रिक्वेस्टेड बदल देंगे। तो हो जाएगा कि सेड या सेड टू को क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट। ही रिक्वेस्टेड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे, कंजंक्शन टू। कंजंक्शन क्या हो जाएगा? टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। अब यहाँ पे देखिए जो है मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो इस प्रकार से इसे हम बदल देंगे। तो हमें नहीं लगता यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी, सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, सेड या सेड टू को क्या बदल दिया? रिक्वेस्टेड में बदल दिया। मोहन कंजंक्शन टू लगा दिया, प्लीज को प्लीज कर दिया, हेल्प का हेल्प हो गया। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रूप में मी है, तो जब ये
यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही को जो है ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे बदल दिया, तो प्लीज हेल्प हिम। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर said to him वर्क हार्ड। क्या लिख दिया, द टीचर सेड टू हिम वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या दी जा रहा है, देखो वर्क हार्ड, शिक्षक ने उससे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो कठिन परिश्रम करो तो सेंस किसका आ रहा है, ठीक है, सेंस किसका आ रहा है, एडवाइस का। किसका आ रहा है, सलाह दी जा रही है कि कठिन परिश्रम करिए। तो सेड या सेड टू को कैसे बदल देंगे हम, द टीचर। अब सेड टू को क्या बदल देंगे हम, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट लगेगा और हो जाएगा वर्क हार्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है। कहां से, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है। तो वर्क हार्ड, ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस मैन वर्ब से प्रारंभ होता है या प्लीज या जैसे शब्दों से स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस में जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को उसके अर्थ के अनुसार उसे बदला जाता है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, इस प्रकार से इसे बदल सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे प्लीज जैसे प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को यहाँ पे हटा दिया जाता है, ये गड़बड़ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प हिम। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम बदलेंगे। कुछ उदाहरण और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, यानी कि कमांडर ने सोल्जर्स से कहा अटैक द एनिमी, यानी कि शत्रु पर हमला कीजिए। तो क्या हो जाएगा, द कमांडर अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आदेश। अधिकारी का क्या होता है, आदेश होता है, आज्ञा नहीं होती। आज्ञा साधारण रूप में शिक्षक की हो सकती है, माता पिता की हो सकती है, बुजुर्ग की हो सकती है। तो ध्यान करिए, द कमांडर तो आदेश है, आदेश के लिए क्या लगाएंगे हम, कमांडेड। तो सेड टू क्या में बदल देंगे, कमांडेड में बदल देंगे, कमांडेड सोल्जर्स। ठीक है, कमांडेड सोल्जर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, अटैक द एनिमी। ठीक है, इस प्रकार से जो है इस प्रकार की कंडीशन में डायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन इस प्रकार से बदलते हैं। ध्यान रखिए, बस यही ध्यान देना है कि सेड या सेड टू को हमें उसके अर्थ के अनुसार बदलना है। ठीक है, कैसा अर्थ आ रहा है, ठीक है, वैसे अर्थ के अनुसार सेड या सेड टू को बदल दीजिए। ठीक है, एडवाइस है, सलाह है तो एडवाइस कर दीजिए सेड या सेड टू को। आज्ञा दी है तो ऑर्डर में बदल दीजिए, आदेश दिया हुआ है तो कमांडेड में बदल दीजिए, प्रार्थना दी है तो रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। बस सीधा सीधा सा। कुछ एक आध एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हो जाएगा, द टीचर सेड टू द बॉयज, the teacher said to the boys sit down। ठीक है, तो शिक्षक ने छात्रों से कहा बैठ जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे sit down आदेश है, यहाँ पे शिक्षक का आदेश आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर, तो सेड या सेड टू को क्या बदल देंगे हम,
जो है आदेश है, आज्ञा है, तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द बॉयज, कॉमेंटेड को हम हटाएंगे, कंजंक्शन टू लगा देंगे और कर देंगे सिट डाउन। ठीक है, इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार से बदल देते हैं। तो सीधा सीधा दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नियम रूल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इसके बाद इसमें अगली कंडीशन आती है, अगला रूल है, हम उसे भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसे। कंडीशन है, अगला रूल है कि स्टार्ट विथ लेट। ठीक है, लेट से प्रारंभ होने वाले, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस एक कंडीशन ये होती है कि लेट से स्टार्ट होती है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो लेट से प्रारंभ होती है। जब लेट से प्रारंभ हो या लेट अस से प्रारंभ हो तो उसके लिए कंडीशन अलग है। तो यहाँ इफ यूज ऑफ लेट अस इन सेंस ऑफ सजेस्ट, यदि यहाँ लेट अस का प्रयोग, ठीक है, लेट अस का प्रयोग किसके अर्थ में किया जा रहा हो? सुझाव। लेट अस का प्रयोग किसके अर्थ में किया जा रहा हो? सुझाव के अर्थ में किया जा रहा हो इन रिपोर्टेड स्पीच, देन said या said to change into suggested या proposed, तब ऐसी स्थिति में said या said to को हम suggested या proposed में बदल देते हैं। and let us change to they should, और let us को हम they should में बदल देते हैं। conjunction uses that, conjunction हम that का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में let us का प्रयोग सुझाव के रूप में किया गया हो, let us का प्रयोग काय के रूप में किया गया, सुझाव के रूप में किया गया हो, तो said या said to को suggested या proposed में बदल दिया जाता है। तो हम said को हटाएंगे, या तो हम वहां पर suggested लगाएंगे या proposed लगाएंगे। ठीक है, conjunction that का प्रयोग किया जाता है। कॉमा और कॉमा को हटाकर conjunction that का प्रयोग कर देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा सी, अब देखिए यहाँ पे क्या, लेट अस वॉच सिनेमा, चलो हम सिनेमा देखते हैं। तो उसने अपने मित्र से कहा, ठीक है, कोई लड़की है, उसने अपने मित्रों से कहा, तो लेट अस वॉच सिनेमा, चलो हम सिनेमा देखते हैं। तो सुझाव हो गया ना, सुझाव कहा उसने, तो सुझाव की बात हो गई। तो सेड या सेड टू का बदल देंगे हम, सजेस्ट में, पहले सजेस्ट में बदल देते हैं। तो क्या होगा, सजेस्टेड हर फ्रेंड्स। ठीक है, कॉमा और कॉमा हटाएं, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दिस लेट अस हटाएंगे और क्या लगाएंगे, लेट अस हटाएंगे, दे शुड लगाएंगे। लेट दे शुड वॉच सिनेमा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, said या said to का बदल दिया, suggested में बदल दिया। ठीक है, हर फ्रेंड लेट अस को हटाया, कंजंक्शन जो है दैट लगाया, कॉमा और कॉमा के स्थान पर लेट अस को हमने दे शुड में बदल दिया और वॉच सिनेमा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसको। अगला एग्जांपल हो जाएगा, he said to his friends, comma inverted comma, let us start our game। ठीक है, तो उसने अपने मित्रों से कहा, क्या कहा, ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर गेम, चलो हम अपना खेल शुरू करते हैं। तो सुझाव दिया उसने अपने दोस्तों को, चलो हम अपना खेल शुरू करें। तो ही सेड टू को अभी हमने सजेस्टेड में बदला था, अब यहाँ पे हम प्रपोज्ड में बदल सकते हैं। तो प्रपोज्ड फ्रेंड्स, कॉमा और कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। कंजंक्शन दैट लगा दिया, लेट अस हटाएंगे,
उसके स्थान पे क्या लगाएंगे? दे शुड स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो अवर था, ठीक है, वी का पजेसिव केस है और वी कौन सा? सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का पजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है, तो अवर को हम हिज में बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिज गेम। ठीक है, इस प्रकार से इस कंडीशन को हम इस प्रकार से बदलते हैं। यदि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप संकोच रूप से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के मैं आपको उसको रिप्लाई अवश्य करूंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ये बनती है। इसके बाद इसमें अगली कंडीशन बनती है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, कुछ रूल्स हैं। तीसरी कंडीशन आती है, तीसरा रूल है, इफ यूज ऑफ लेट, यदि लेट का प्रयोग इन सेंस ऑफ प्रे, यानी किसके अर्थ में किया जाए? प्रार्थना के अर्थ में किया जाए, ऑर्डर आज्ञा के अर्थ में किया जाए, इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि जो है किसका अर्थ निकल रहा हो, किसका भाव आ रहा हो, प्रार्थना का रहा हो या आज्ञा का रहा हो, देन तब रिपोर्टिंग वर्ब said या said to चेंज इनटू प्रेड। ठीक है, यदि प्रार्थना कर रहा है तो said या said to को हम प्रेड में बदल देंगे, और यदि आज्ञा का अर्थ आ रहा है, भाव आ रहा है, तो हम said या said to को आदेश बदल देंगे। कंजंक्शन said, हाँ कंजंक्शन यूजेस टू। ठीक है, कंजंक्शन हम टू का यूज कर लेंगे, कंजंक्शन हम जो है टू लगा देंगे। यदि इसमें हिंदी में लिख दिया, देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब said या said to को अर्थ के अनुसार, यदि वहां पे प्रार्थना है तो प्रेड में बदल देंगे, आज्ञा है तो आधे ऑर्डर में बदल देंगे। ठीक है, बदल दिया जाता है। कंजंक्शन जो है टू का प्रयोग कर देंगे, लेकिन इसके पहले लेट से पहले हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। मैंने स्टार्ट में लिख दिया है कि स्टार्ट विथ लेट्स। ठीक है, लेट से प्रारंभ होने वाले ये कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, इनके हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा, तो देखते हैं। आई शेयर टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क। लेट मी वर्क यानी कि मैंने अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो यार। क्या कहा? मैंने अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। आज हम ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्रार्थना का भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, सेंस आ रहा है, तो आई सेड या सेड टू को काम बदल देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है तो प्रार्थना, तो क्या हो जाएगा? प्रेड लगा देंगे, या रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं, आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे प्रेड लिख दिया है हमने, अलग रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लगा रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। ठीक है, कॉमा एम्बेडेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन टू लगा देंगे और हो जाएगा लेट मी वर्क। आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड टू लेट मी वर्क, मैंने अपने मित्र से प्रार्थना की कि मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे देखो किसका सेंस आ रहा था? प्रार्थना का आ रहा था। चाहो तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन प्रेड या रिक्वेस्ट सेम सेंस होता है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं आप। अगला हो जाएगा he said to his son, he said to his son, let the guest sleep. Guest sleep. ठीक है, तो सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ चलो, चल जाएगा, काम चल जाएगा, हिस्सा चला लेंगे। तो ही सेड टू हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा, लेट द गेस्ट स्लीप, अतिथियों को सोने के लिए ले जाओ, तो क्या कह दिया? पिता का है
सन पुत्र से कहा है तो आदेश होगा, आज्ञा है तो ऑर्डर बदल देंगे सेड या सेड टू को, तो क्या हो जाएगा कि ऑर्डर्ड हिज सन, कॉमा कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और क्या हो जाएगा लेट द गेस्ट स्लीप। ठीक है, इस प्रकार से ये तीसरी कंडीशन थी, ये तीसरा रूल था। तो इस प्रकार से ये इंपरेटिव सेंटेंस में यही दो तीन समथिंग जो है रूल आते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस के 3 रूल बताए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस आप ये 3 कंडीशन को याद रखिए। आप इंपरेटिव सेंटेंस में जो है कभी नहीं भूलेंगे, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कभी नहीं भूलेंगे, इसमें आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर लीजिए। इसके साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।